नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 6 जुलाई 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो ये यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है ये ESA के द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा ये यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप्स को लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च करने के जो पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि जो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है इसके अध्ययन के लिए इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप्स को जो स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट है इसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा और ये टेलीस्कोप है जो 6 साल तक कार्य करेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 15 लाख किलोमीटर दूर इसको स्पेस में स्थापित किया जाएगा। और यूक्लिड है जो इसे फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से भी हम जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और ध्यान रखेंगे। PSLV C55 के द्वारा सिंगापुर के 2 उपग्रह हाल ही में लॉन्च किए गए हैं, जिसमें टेल EOS-2 उपग्रह है एक तो, और दूसरा है जो ल्यूमिलाइट 4 है। ये 2 उपग्रह है जो सिंगापुर के लॉन्च किए गए हैं, जो कि PSLV C55 के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। GSLV F12 के द्वारा हाल ही में NVS-01 उपग्रह लॉन्च किया गया है, जो कि नेविगेशन की 2nd पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह था, तो ये आपको ध्यान रखना है। PSLV C54 के द्वारा हाल ही में भूटान के उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, तो भूटान के कौन से उपग्रह लॉन्च किए गए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। SSLV-D2 है जो लॉन्चिंग व्हीकल है, इसके द्वारा आज़ादी सेट और EOS-07 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। LVM-3 के द्वारा हाल ही में OneWeb के उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में नोवा स्थायी सदस्य किसे बनाया गया है? तो हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन मतलब SCO का जो 23वां शिखर सम्मेलन हुआ है, इसमें जो नोवा स्थायी सदस्य है ये ईरान को बनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये 23वां शंघाई सहयोग संगठन है, इसकी जो होस्ट कंट्री थी वो भारत के द्वारा इसको होस्ट किया जाता है, और इसमें अतिथि देश के रूप में तुर्कमेनिस्तान को बुलाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस सहयोग संगठन की जो प्रमुख थीम थी वो थीम भी आपको ध्यान रखना है। इस वर्ष जो इसकी थीम थी टुवार्ड ए सिक्योर SCO इसकी इस वर्ष थीम थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि जो 23वां शिखर सम्मेलन हुआ है SCO का, इसकी आयोजन है जो भारत में हुआ है, भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है, और अतिथि जो देश के रूप में तुर्कमेनिस्तान को बुलाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अब स्थायी सदस्य है जो SCO का 9वां सदस्य वो ईरान बन चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि SCO के बारे में बात करें तो शंघाई सहयोग संगठन इसकी फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना है जो 1996 में शंघाई 5 के नाम से इसकी स्थापना होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। SCO इसका नाम है जो साल 2001 में पड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। SCO का हेडक्वार्टर है जो बीजिंग चाइना में स्थित है, और साल 2017 में भारत और पाकिस्तान के द्वारा इसकी सदस्यता ग्रहण की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। NDB का हाल ही में नया सदस्य देश है, ये मिस्र बना है, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश है जो मिस्र को बनाया गया है। आसियान का नवीनतम जो सदस्य देश है वो तिमोर लिस्ते है, इसको आसियान का 11वां सदस्य देश बनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता है जो भारत कर रहा है, तो 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, और भारत है जो वसुधैव कुटुंबकम के थीम के साथ में इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और इस G20 शिखर सम्मेलन में भारत का शेरपा कौन है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन है जो हाल ही में जापान में हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेफ बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो हाल ही में सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, इसमें विजेता टीम कौन सी है? तो भारत के द्वारा सेफ चैंपियनशिप 2023 को जीत लिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत के द्वारा फाइनल में कुवैत देश को हराया जाता है, और भारत है जो फाइनल में कुवैत को 5-4 से हराता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में इसका 14वां संस्करण है जो खेला गया है। कुल 14 संस्करण में से भारत के द्वारा 9 बार इसका टाइटल जीता गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस टूर्नामेंट में गोल्डन बूट का अवार्ड है ये सुनील छेत्री जो कि भारतीय फुटबॉलर है, इसको प्रदान किया गया है। और फाइनल मैच का आयोजन है ये बेंगलुरु में हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि सेफ की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन सेफ की फुल फॉर्म होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे, संतोष ट्रॉफी है इसका विजेता टीम है जो कर्नाटका के द्वारा संतोष ट्रॉफी को जीता गया है, और संतोष ट्रॉफी का संबंध है जो फुटबॉल खेल से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता टीम है जो अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता है, और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन है ये कतर के अंदर होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें उपविजेता टीम है जो फ्रांस इसमें उपविजेता रहता है। और फीफा वर्ल्ड कप में यदि गोल्डन बूट का अवार्ड के बारे में बात करें तो गोल्डन बूट अवार्ड है जो मेबापे को दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन है ये भारत में किया गया है, और इसकी विजेता टीम है जो स्पेन इसमें विजेता बनती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डुरंड कप का संबंध है जो फुटबॉल से है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में इंडिया पोस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय टेक्स्ट पैकेट सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश कौन सा है? तो हाल ही में इस इंडिया पोस्ट के साथ में अंतर्राष्ट्रीय टेक्स्ट पैकेट सेवा के लिए समझौता किया गया है। समझौता करने वाला 39वां देश है जो कनाडा बना है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि समझौते के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वो ई कॉमर्स निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए ये समझौता किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो 16 सितंबर 1987 को होता है, ये कनाडा में होता है और ओजोन परत से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है। कामागाटा मारू प्रकरण का संबंध है जो कनाडा से है, और साल 1914 में जो कामागाटा मारू जहाज था उसको कनाडा में रोका जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोप 15 का आयोजन है ये मॉन्ट्रियल में होता है जो कि कनाडा में स्थित है, और कोप 15 का जो संबंध है ये जैव विविधता से है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोप 28 का आयोजन है वो कहाँ होने वाला है, और कोप 28 है जो किससे संबंधित है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अथाबास्का झील है ये कनाडा में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो हाल ही में पतली प्लास्टिकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है ये न्यूजीलैंड बना है, तो आपको ध्यान रखना है। न्यूजीलैंड की राजधानी है ये वेलिंगटन है, और वर्तमान में न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री है वो क्रिस हिपकिंस है जो वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जेसिका आर्डन के स्थान पर इसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस है ये प्रत्येक साल 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष जो पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया गया है इसकी जो थीम थी सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, इस वर्ष इसकी थीम थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि होस्ट कंट्री के बारे में बात करें तो होस्ट कंट्री है जो कोटे डी आइवर है जो इस वर्ष इसकी होस्ट कंट्री थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो इसकी हमने चर्चा की है कि ये क्रिस हिपकिंस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डेबी हॉकले मेडल है जो महिला क्रिकेटर को प्रदान किया जाता है, ये न्यूजीलैंड देश के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जीएसटी कर है ये 1 जुलाई 2017 से लागू होता है, और विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लागू किया जाता है, और जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य है जो असम था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन है ये नई दिल्ली में किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो हाइड्रोजन उत्पादों को बढ़ावा देना, इनके उपयोग और वितरण को बढ़ावा देने के लिए
इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र का पहला जल सम्मेलन है, ये न्यूयॉर्क में हाल ही में आयोजित किया गया है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें एक प्रोटेरियम होता है, एक ड्यूटेरियम होता है, एक ट्रिटेरियम होता है। तो ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है। विश्व में पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, ये जर्मनी में चलाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन से सूर्य पर ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर के निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस को किस देश ने हाथी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो कार्तिकी गोंजाल्विस है, इसको हाथी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये यूके के द्वारा इसको हाथी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। यूके के सम्राट चार्ल्स III के द्वारा इसको हाथी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको ऑस्कर अवार्ड जो कार्तिकी गोंजाल्विस है, इसको द एलिफेंट विस्पर इनकी जो डॉक्यूमेंट्री थी, इसके लिए 95 जो ऑस्कर अवार्ड हुए हैं, जो कि लॉस एंजलिस में होते हैं। इसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब है जो इनको प्राप्त होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 95 ऑस्कर अवार्ड में भारत के जो RR फिल्म थी, उसके नाटू नाटू सॉन्ग को भी बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिलता है, जिसके जो निर्देशक थे, जो संगीतकार थे, वो MM किरवानी थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन गोल्डन आर्ब का संबंध है जो यूके का जो सम्राट चार्ल्स III था, उसकी ताजपोशी से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गज उत्सव है, ये काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसमें सेलिब्रेट किया गया है, और उसका उद्घाटन है जो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा गज उत्सव का उद्घाटन किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट एलिफेंट है जो साल 1992 में चलाया गया। किस फिल्म के सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया था? तो हाल ही में जो 95 ऑस्कर अवार्ड हुए हैं, उसमें फिल्म RR के सॉन्ग को, जो कि नाटू नाटू सॉन्ग था, उसको बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड प्रदान किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हाल ही में जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, इसके द्वारा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से जो सम्मानित किया है, वो लालयान ज्वाला छांगटे को सम्मानित किया है, जो कि मिजोरम के फुटबॉलर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें महिला वर्ग में जो बेस्ट फुटबॉलर का खिताब है, ये मनीषा कल्याण को प्रदान किया गया है, और दूसरी बार मनीषा कल्याण को महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब है जो प्रदान किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल का अवार्ड है, ये लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और गोल्डन बूट का अवार्ड है जो मेबापे को प्रदान किया गया था। ICC द्वारा सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर का अवार्ड है, ये हाल ही में सूर्य कुमार यादव को प्रदान किया गया है। और बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है, ये किसे प्रदान किया गया है, या आप कमेंट बॉक्स में बताएं। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड है, ये मीराबाई चानू को प्रदान किया गया है, जो कि वेट लिफ्टर से संबंधित है। वेट लिफ्टर जो खेल है इससे संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत की वर्तमान में फीफा में रैंक है जो हाल ही में 100वीं रैंक है, तो टॉप 100 में भारत के द्वारा फीफा में स्थान बना लिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नेशनल साइबर सिक्योरिटी के जो कोऑर्डिनेटर के प्रमुख पद पर है, ये MU नायर को नियुक्त किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। वर्तमान में CBI के प्रमुख है जो प्रवीण सूद को CBI का प्रमुख बनाया गया है, और प्रमोद कुमार जायसवाल के स्थान पर इनको CBI का प्रमुख बनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत के वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त मतलब CVC है जो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष है जो सुमन केबेरी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में नीति आयोग के जो CEO है वो कौन है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत के पहले CDS है जो जनरल विपिन रावत है, और भारत के जो दूसरे CDS है वो अनिल चौहान है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में 6ठी युवा महिला
राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो हाल ही में आयोजित 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, यह हरियाणा के द्वारा जीती गई है। और इस चैंपियनशिप में बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड है, ये प्रिया कुमारी को प्रदान किया गया था। और इस युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन है, ये भोपाल मध्य प्रदेश में होता है और इसका 6ठा संस्करण है जो आयोजित हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। पहली हैंडबॉल प्रीमियर लीग है, इसका आयोजन है जो जयपुर राजस्थान में होता है और विजेता टीम है जो इसमें महाराष्ट्र बनती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन है जो भारत में हुआ है। भारत के द्वारा इसमें टोटल 4 गोल्ड मेडल जीते जाते हैं। और आपको बताना है कि इसमें जो महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी, इसमें जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो कौन थे, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन है, ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। WPL 2023 की विजेता टीम है, ये मुंबई इंडियंस है। फाइनल में इसके द्वारा दिल्ली कैपिटल टीम को हराया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी थी वो स्मृति मंदाना थी। और IPL और WPL इन दोनों का ही जो स्पॉन्सर था वो इस वर्ष टाटा था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।